नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि कुमारी। आज रामनवमी है। आज के दिन ही प्रभु राम का अवतार हुआ था। अयोध्या से लेकर ओरछा तक, चित्रकूट से कौशल्या धाम तक पूरा देश राम नाम की गूंज में गूंज रहा है। और बात जब प्रभु राम की होगी और बात होती है तो छत्तीसगढ़ के कौशल्या धाम की चर्चा होना तो बेहद लाजमी है। राजधानी रायपुर से कुछ दूर स्थित चंदखुरी में भगवान राम की मां कौशल्या को समर्पित इकलौता मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र मंदिर है। रामनवमी के इस खास मौके पर यहाँ पर मानस मंडलियों की प्रस्तुति से पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र राममय हो जाता है। कैसे, देखिए। छत्तीसगढ़ की धरती के कोने कोने में भगवान राम से जुड़े स्थान मिलते हैं। राजधानी रायपुर से कुछ दूर स्थित चंदखुरी गांव में भगवान राम की मां कौशल्या को समर्पित मंदिर बनाया गया है। ये विश्व का अकेला मंदिर है जो भगवान राम की मां कौशल्या को समर्पित किया गया है, जिसे तालाब के बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ हमेशा की तरह चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी में माता कौशल्या महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि सप्तमी के दिन सुबह कलश यात्रा और नगर भ्रमण से शुरू होता है और शाम को मानस मंडलियों की सुंदर प्रस्तुति से पूरा गांव राममय हो जाता है। यहाँ पर नवरात्र में बहुत ही भीड़ रहते हैं, भक्तों का तांता होते हैं। और अभी नवरात्रि में यहाँ मनोकामना ज्योति प्रज्वलित है। 928 ज्योति जल रहे हैं। यहाँ रायपुर में काम करते हैं प्लांट में। कोई दोस्त बताया कि यहाँ से चरौदा से करीबन ये 20-22 किलोमीटर है। ये यहाँ से हम लोग पूछते पूछते आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हम लोग को। प्राचीन कथाओं में छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिण कोस्टल के नाम से उल्लेख किया गया है। चंदखुरी गांव में स्थित ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को श्री राम की माता कौशल्या का मायका माना जाता है, इसलिए भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ में भांजे के रूप में पूजा जाता है और छत्तीसगढ़ी भाषा में भांजा कहकर भी संबोधित किया जाता है। मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति ये दर्शाती है कि मानो माता कौशल्या ने रामलला को अपनी गोद में लिया हो। 8वीं सदी का मंदिर है। यह सोमवंशी राजाओं द्वारा स्थापित हुए हैं। पहले तो गांव वाले के चंदा से निर्माण, टूट फूट को निर्माण किए गए थे। उसके बाद अभी राम वनगमन परिपथ जो चलाए हैं, उसमें शासन के द्वारा जीर्णोद्धार किए गए हैं। श्रद्धा भक्ति से विश्वासन से फलदायकम होता है। तो विश्वास से यहाँ ज्योत जलाता है, उसका मनोकामना माता रानी पूरा करता है। भगवान राम के ननिहाल में माता कौशल्या के अनुपम दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और अपने भांचा राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या आपको पता है, प्रभु राम की बहन शांता का मंदिर भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ पर भगवान राम की बहन शांता का मंदिर है। मां शांता देवी का दरबार लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और मां के दर पर अपनी अर्जी सुनाते हैं। धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ पर भगवान राम की बहन शांता का मंदिर है। रामायण काल में इस पहाड़ को महेंद्र गिरी के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ ने भगवान राम की बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कराया था। श्रृंगी ऋषि ने अपनी तपोभूमि के रूप में इसी क्षेत्र को चुना था, जहां माता शांता का मंदिर है। पहाड़ी पर बसा ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। लगभग 500 मीटर बिना सीढ़ी वाले पर्वत चढ़कर श्रद्धालु जब मां शांता देवी के दरबार पहुंचते हैं तो मां के दर्शन से अपने आप ही थकान मिट जाती है। भक्त मां को प्रसन्न करने फूल, नारियल, चुनरी और मिठाई चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार में सभी दुख दर्द अपने आप मिट जाते हैं। शांता माता के मंदिर में नवरात्र, रामनवमी और सावन में मेले जैसा वातावरण रहता है। यहाँ हमेशा की तरह इस बार भी भक्तों ने मां के दरबार में आस्था की ज्योति जलाई है। मां शांता देवी है, राजा दशरथ की पुत्री है।
कहा जाता है कि जब राजा दशरथ और कौशल्या फेरा ले रहे थे शादी के समय, तो अग्नि से प्रकट हुई थी माता जी। श्रद्धालुओं को कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, इसलिए श्रद्धालु प्रशासन से रास्ते को पक्का करने, पानी, रोशनी और आराम क्षेत्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग भी बताते रहे हैं, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का आगमन वनवास काल के दरमियान भी हुआ था, और वापसी में भी जब वनवास काल से वापस हुए तो माता शांता से आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत अच्छी जगह है, प्राकृतिक जगह है, और ऐसी मतलब कथा हम लोग सुने हैं कि वहाँ पे माता शांता जी भगवान राम की बहन है करके, बहुत अद्भुत जगह है। माता शांता जी का गुफा है जिसका हम दर्शन करने आए थे, सब परिवार देखने आए थे। कठिन रास्ता को पार करते हुए हम गए हैं, बहुत अच्छा चीज है। राम आगमन विधि बना हुआ है इधर, तो लोग दर्शन करने आते हैं, लोग आना चाहिए इधर। लोगों में मान्यता है कि काफी उनका मनोकामना है पूर्ण होता है, तो ऐसे बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं और माता जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्रृंगी ऋषि जी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी जब पूजा करते थे तो माता जी नदी जा करके जल ले आती थी, और वो जल लाते थे तब बाबा जी पूजा अर्चना करके अपने फिर साधना करते थे। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में जगह जगह रामायण कालीन प्रसंग बिखरे हुए हैं। सिहावा की पहाड़ियों पर स्थित मां शांता का ये मंदिर भी उसी विरासत का अप्रतिम साक्षी है, जहां भक्त भक्ति के वातावरण में माता से मंगल कामनाएं करते हैं। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर प्रभु राम को लोग भांजा राम के नाम से भी बुलाते हैं। चंदखुरी में मां कौशल्या का इकलौता मंदिर है, लेकिन अब बालोद जिले के जामली पाटेश्वर में भी भव्य मां कौशल्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर को राजस्थान से मंगाए गए विशेष पत्थरों के जरिए अब बनवाया जा रहा है। कैसा है मां कौशल्या का ये मंदिर, इस रिपोर्ट में देखिए। बालोद जिले में जंगल के बीच स्थित श्री जामरी पाटेश्वर धाम में एक भव्य और अद्वितीय मां कौशल्या मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। ये मंदिर 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ा होगा। ठोस पत्थरों से बन रहा ये मंदिर मां कौशल्या धाम कहलाएगा। 25 करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर में 3 तल हैं। प्रथम तल का निर्माण साल 2022 में पूर्ण हो गया था। दूसरा तल भी भव्य होगा, जो कि मध्य तल कहलाएगा, और इसी तल में मां कौशल्या की रामलला को गोद में लिए मूर्ति भी स्थापित होगी। मां कौशल्या की ऐसी मूर्ति पहली बार बनाई जा रही है। 7 फीट की श्वेत संगमरमर की यह मूर्ति होगी और सिंहासन गोल्ड कोटेड होगा। साल 2026 में यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी। राजस्थान से मंगाए गए विशेष लाल पत्थरों पर बकायदा नक्काशी कर इस मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण योजना का संचालन बाबा श्री राम बालक दास जी के द्वारा किया जा रहा है। इस स्थल में साल 2005 से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। इस मंदिर में 5000 लोग एक बार में मां कौशल्या के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं की कुल 108 मूर्तियां यहाँ पर स्थापित होंगी। प्रथम तल का निर्माण तो लगभग 2022 में पूर्ण हो गया था। अब 2022 से जो प्रारंभ हुआ निर्माण, तो ये जो 25 करोड़ की लागत का जो मंदिर है, उसका सबसे भव्य और सुंदर जो तल होगा वो मध्य तल है। और मध्य तल को ही हमने माँ कौशल्या के लिए चुना, क्योंकि वहाँ पर 5000 लोगों की क्षमता है। कौशल्या जी गोद में रामलला को लेकर तो विराजित हैं ही, लेकिन उसके अलावा पूरे मंदिर में 108 देवी देवता की मूर्ति लग रही है। सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवता, महावीर, गौतम बुद्ध, सब की मूर्ति स्थापित होने वाली है। माँ कौशल्या की जो मूर्ति वहाँ स्थापित होगी, ये विश्व में पहली बार कोई कौशल्या की मूर्ति बनी है।
बात श्री जामली पटेश्वर धाम की जाए तो आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ग्रामीणों के लिए यह धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस धाम के चलते समूचे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहता है। पिछले 7 सालों से सीता रसोई यहाँ पर संचालित है। यहाँ आने वालों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर एक सीता रसोई, जैसे ही आप दरवाजे में आते हैं सबसे पहले आपको भोजन करने के लिए निवेदन भक्तों के द्वारा किया जाता है। निःशुल्क भोजन दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं है। लोग अपने जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ इत्यादि पे यहाँ सेवा दे करके उस रसोई को चला रहे हैं। 7 वर्षों से मुझे याद नहीं कोई भी दिन ऐसा हुआ हो जिस दिन भोजन नहीं बना हो। प्रतिदिन 100, 150, 200 और रविवार को 1000 तक के लोगों के लिए भोजन यहाँ बनता है। और एनी टाइम आप 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक कभी भी आएँ। राजस्थान की विशेष पत्थरों पर नक्काशी कर बनाया जा रहा ये मंदिर निश्चय ही अद्वितीय और भव्य होगा। यहाँ मां कौशल्या की मूर्ति स्थापित हो जाने पर यह मंदिर देश दुनिया के लोगों के लिए आस्था का अद्भुत केंद्र भी साबित होगा। बालोद जिले के नारागांव जंगल में प्रकृति की गोद पर स्थित मां सिया देवी का मंदिर लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस धाम पर आकर लोग न केवल 5000 साल पुरानी प्राचीन सिया देवी माता के दर्शन करते हैं बल्कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेते हैं। बालोद जिला ही नहीं बल्कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। वर्षों पुराना मां सिया देवी का ये स्थल लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसके साथ ही यहाँ की पहाड़ी, चट्टानें और जल स्रोत के कारण ये स्थल बेहद मनोहारी हो जाता है। माता की मूर्ति के दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने भी लोग यहाँ आते हैं। जनमानस में आज गहरी आस्था समेटे इस स्थल का हर जगह धार्मिक कथाओं से जुड़ाव है। दिवालियों के सामने संकुलों से जकड़ा हुआ माता की सवारी शेर है। मंदिर के पीछे वाटरफॉल के पास वाल्मीकि आश्रम और गुफा है जिसका रास्ता मंदिर तक पहुंचता है। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहाँ माता जरूर पूरा करती हैं। लोग यहाँ आना बड़ा ही पुण्य का काम मानते हैं। इस स्थल को लेकर किंवदंती है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम यहाँ आए थे और माता सती ने इसी स्थल पर मां सीता का रूप धारण कर भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी। यार सिया देवी का जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन है। त्रेता युग से इसके प्रमाण प्राप्त है। इसे दंडकारण्य वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को यहाँ पे ढूंढते हुए पहुंचे थे, जिसके कारण से सती रूप में जो सती जी के रूप में सीता माता का जो है रूप धारण कर जो है उनका परीक्षा लिया गया था, जिसके कारण से इस जो स्थल का नाम जो है सिया देवी पड़ा है। जगत जननी माँ सिया देवी मंदिर पर हजारों और पर्व में लाखों की भीड़ पर दर्शनार्थियों का आना जाना होता है, जिस पर लोगों की आस्था और विश्वास बनी हुई है। सिया देवी मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि यहाँ एक और जहाँ मंदिर है वहीं उसके एक छोर पे एक वाटरफॉल है, झरना है जो श्रद्धालुओं को काफ़ी मन को भाता है। और मैं आपको बता दूं कि सिया देवी जो मंदिर है वहाँ एक मान्यता ये भी है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु है जो कलश को जलाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। ये प्राचीन काल के मंदिर है, बहुत पुराना है ना। और यहाँ लोग आना जाना लगे रहते तारे कर। अगर माँ सिया देवी का ये शक्ति है जहाँ कई लोग आते जाते है नहीं, और यहाँ माता जी के शक्तिपीठ स्थल है। धार्मिक वातावरण और प्रकृति की सुंदरता का अनोखा संगम ही इस स्थल की खासियत है, जो यहाँ आने वाले लोगों का मन अनायास ही मोह लेता है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, भोपाल।
अगर छत्तीसगढ़ में प्रभु राम की माता कौशल्या का इकलौता मंदिर है तो यही वो जगह पर है जहां उनके बेटे लवकुश का जन्म हुआ था। जी हां, ऐसी मान्यता है कि बलौदाबाजार स्थित तुरतुरिया में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था, जिसकी वजह से लव से लवन और कुश से कसडोल नाम पड़ा है। रामनवमी के इस खास मौके पर आपको दिखाएंगे भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ ये एक विशेष अध्याय। श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः। आखिर कहाँ लिखा गया है रामायण का एक बड़ा हिस्सा? आखिर कहाँ हुआ है लव और कुश का जन्म? आखिर राम जी के वियोग के बाद माता सीता किस आश्रम में ठहरी थी? कहाँ है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम? आज इस रामनवमी के खास अवसर पर आपको दिखाएंगे तुरतुरिया की कहानी। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। माता सीता ने लव और कुश को भी वाल्मीकि के आश्रम में ही जन्म दिया था, जिसके बाद माता सीता भूगर्भ में समा गई थी। मान्यताओं के अनुसार रामायण की यह सच्ची घटना घटित हुई थी बलौदाबाजार जिले के मातागढ़ तुरतुरिया में। बालमदेही नदी के किनारे पहाड़ पर स्थित मंदिर में पहुंचने के लिए घने जंगल और कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तुरतुरिया दाई साक्षात संतान दात्री के रूप में विराजमान है और जो भी भक्त मातागढ़ तुरतुरिया में आकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करता है, उसे माँ के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ लोग दूर दूर से आकर संतान के लिए माता के दरबार में मनौती मांगते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र और क्वार नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुजारी बालकदास महाराज से बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुनील साहू ने। तू तू करके पानी गिरता है, इसलिए इसका नाम हमारे ऋषियों महर्षियों ने रखा। और इस पानी के बारे में जानकारी विशेष करके ऋषि लोग जानेंगे। अब वैज्ञानिक लोग तो आज तक, मेरे को आज 50-55 साल हो गया रहते, कोई वैज्ञानिक इसको पता नहीं पाया। मातागढ़ तुरतुरिया में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था, जिससे लव से लवन और कुश से कसटोल नाम पड़ा। एक तरफ जहां लवन को लव की नगरी का नाम दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कसटोल को कुश की नगरी भी कहा जाता है। ये लवकुश का जन्म स्थली है। अभी भी किंवदंती कथा है कि लव के नाम से लवन, कुश के नाम से कसडोल, ऐसा माना जाता है। और अपभ्रंश कहीं न कहीं सत्य से जुड़ा हुआ रहता है। मातागढ़ तुरतुरिया में पहाड़ियों के बीच से होकर बालमदेही नदी बहती है। कहा जाता है कि माता सीता इसी नदी में स्नान करती थी और भगवान श्री राम से मिलने के लिए तपस्या करती थी। इसी वजह से इस नदी का नाम बालमदेही पड़ा। वहीं स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यदि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की मनोकामना के साथ बालमदेही नदी में स्नान करती हैं, तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। बालमदेही नदी का महत्व ये है कि वाल्मीकि जी जो थे वो सीता जी को तपस्या करवा रहे थे पति से मिलने के लिए, इसलिए इस नदी का नाम, और दुनिया में पूरे भारत में पता करो ये नाम से नदी नहीं है, केवल इसी जगह पर है, बालमदेही। इतना ही नहीं, भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े लव कुश द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद लव कुश से युद्ध का प्रसंग भी यहीं से जुड़ता है। लंका जीतने के बाद भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में छोड़े गए घोड़े को लव और कुश ने इसी जगह पर रोका। रोकने के बाद हनुमान और उनकी पूरी सेना यहाँ पर पहुंची और लव कुश के साथ जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान राम और हनुमान की जितनी भी सेना थी वो परास्त हुई। अंततः वाल्मीकि जी यहाँ पर पहुँचे और माता सीता के साथ उन्होंने अयोध्या का रुख किया।
माँ तुरतुरिया दाई को संतान दात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। तब से माता सीता यहाँ पहाड़ पर साक्षात संतान दात्री के रूप में विराजमान है और भक्तों की हर मुराद को पूरी करती है। जिन माताओं की गोद सुनी हो यहाँ आकर माता के दरबार में माथा टेकते हैं और माता भी इनकी सुनी गोद भर देती है। सुनील साहू, IBC 24, बलौदा बाजार। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।